महाराज की जय। शिवाजी बिहारी लाल की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में जावत सब संत। दंडोत वंदनाय अनकबार सर्वकला समरथ डोलते आयो प्रभु चरणानक लेकर हाथ। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस सदा सदा तेरा आसरा सदा सदा तेरी आस। नम्रता और दीनता से ओट गुरुवर दीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। परम पूज्य परम आदरणीय सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री बांकी बिहारी लाल के चरणों में प्रणाम। प्रभु प्रेमी साधक जनों, आज बहुत ही बड़ा शुभ दिन है। आज ही के दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने यहाँ आके भगवान कब अवतार लेते हैं? भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, यानी जब मानव अपने धर्म से गिर जाता है और वो पाप कर्मों में लिप्त होने लगता है, तो फिर जब जो भक्त जन है, जो प्रेमी जन है, संत जन है, जब वो भगवान को दिन रात पुकारते हैं तो फिर भगवान अवतार लेते हैं। युग में एक बार भगवान अवतार लेते हैं और हर युग में भगवान संत अवतार लेते हैं। संत अवतार उनका हर युग में होता है और जो उनका ये नारायण अवतार है ये युग में एक बार होता है। तो त्रेता युग में श्री राम अवतरित हुए, फिर द्वापर में श्री कृष्ण आए। तो आज ही का वो दिन था जब भगवान अवतरित हुए और उनके अवतरण का कारण मैंने बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है मैं तब तब आता हूँ। भगवान चाहते हैं कि ये जीवन अपने जीवन को धार्मिक ढंग से जिए। धार्मिक का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत पूजा पाठ करे, यानी उसका जो जीवन है वो सत्य कर्म वाला हो, उसके जीवन में सच्चाई हो, उसके जीवन में आदर्श हो, उसके जीवन में भक्ति हो और सबसे बड़ी बात उसके जीवन में आनंद हो। भगवान का नाम है सत्य चित्त आनंद, ये भगवान के गुण है। सत्य का मतलब जो तीन काल में हमेशा एक रस रहता है, सत्य है, उसमें झूठ का जरा भी मिलावट नहीं। सत्य है, चित्त उसमें चेतन है, उसमें प्राण है, वो जीवंत है। और तीसरा जो सबसे बड़ा उसका गुण है वो है भगवान आनंद स्वरूप। जो भगवान को याद करता है, जो भगवान का ध्यान करता है, जो भगवान की पूजा करता है, वो करता करता जानत तुम्हें कोई जाए, वो भगवान को याद करते 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 उसी में खो जाता है, भगवान का रूप हो जाता है, तो वो भी आनंद रूप हो जाता है। इसीलिए आज सब नाच रहे गा रहे। असल में ये बात बाहर की नहीं है, अंदर की बात है कि हमारी जो आत्मा है, जो हमारा निज स्वरूप है, वो आनंदित हो जाए। हम अपने आप को जान सके, पहचान सके। हमने पढ़ा भी बहुत, हमने सुना भी बहुत, गा भी बहुत लेते हैं, पर जहाँ पे है ना कहते अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम में। जहाँ पे अमल करने की बात आती है वहाँ तो गुरु साहब ने भी, गुरु ग्रंथ साहब जी ने कहा, गीता में भी कहा गया, रामायण में भी कहा गया क्या कि मानव तन क्यों मिला है?
मानव तन हरि भजन के लिए दिया। गोविंद मिलन की एको तेरी बलिया। गुरु साहब ने बोला गोविंद को, भगवान को मिलने की यही बारी है, बार बार ये बारी मिलने की नहीं है। तो गोविंद को कैसे मिलना है? गोविंद को मिलने के लिए अपने ये जीवन हमें तैयारी है, इसमें हमने तैयार होना है, वैसा मन बनाना है। मन को हम बना सकते हैं उनकी कृपा से। तन को सवार लेना, बहुत सुंदर घर बना लेना, बहुत सारे पदार्थ जमा कर लेना और फिर जाति बात सब छोड़ के चल लेना। फिर इस देह का भी हमें ख्याल नहीं है, इसका क्या होने वाला है, फिर हमें सब कुछ छोड़ना है, फिर हमारा किसी से नाता नहीं। पर वो जिसने तुझे भेजा है उससे तेरा सदा सदा का पक्का नाता है, उसी का ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामायण जी में लिखा है तू ईश्वर का अंश है। अगर तू परमात्मा का अंश है तो तेरे में भी तो परमात्मा है ना। परमात्मा है तो तू है। तू हंस रहा है क्योंकि परमात्मा है। तू हंसता है, बोलता है, चलता है, गाता है, नाचता है क्योंकि तुझ में भगवान है। जब भगवान चले गए फिर कौन उठने का? फिर तो उठा ही नहीं जाना, पर तो बस सो गए। इसको कहते बस ये चला गया, ये भगवान जी के पास चला गया। तो जो कुछ भी तू आज है बिकॉज ऑफ हिम, परमात्मा के कारण तू है, तेरी अस्थि उसके कारण है। पर जब बंदा जन्म लेता है थोड़ी देर वो भगवान के रूप में होता है, छोटे बच्चे को सब कितना प्यार करते हैं, इन दांतों के हंसता है वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो भगवान हंस रहे हैं। उसको न मोह न माया न मेरा न तेरा, उसके आगे आप कोई हीरे ज्वाला फेंक दो वो छोड़ देगा, वो उसको नहीं छुएगा क्योंकि वो अभी उसे समझ नहीं। पर ये मानव जो है ये माया के चक्करों में आके ये परमात्मा की भूल भलाइयों में फंस जाता है और फिर अपने पीतर को भूल जाता है। तो महापुरुष क्या कहते हैं कि ये तन पाए मन विषय न भाई। ये तन को पाकर तुम्हें इसलिए जन्म नहीं लिया कि सारा जीवन विषयों में खर्च कर, इसलिए जन्म नहीं लिया कि धन दौलत कमाने में वक्त जाया करने, इसलिए जन्म नहीं लिया कि तो अपने मन को राशि करने में लगा रहे। तेरे को ये जन्म मिला है कि तू समझ ले कि गोविंद मिलन की हो तेरी मरिया। गुरु साहब कहते हैं अगर काज तेरे लिए ना काम, जितने मर्जी काम कर ले तू, तेरे किसे काम आने के नहीं है। दिल साध संगत तज केवल ना, केवल होता है बस, केवल और कुछ नहीं, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं, केवल ना। तो संतों के संग में जा और परमात्मा का सुमिरन कर, उसको याद कर। 24 घंटे दिए उसने हमें, पर हमारे पास उसके लिए आधा घंटा भी नहीं। कहीं ज़्यादा टाइम बैठना, पहले लोग सोचते हैं कैसा हो कि हम यहाँ से बाहर निकले, यहाँ तो बस ये तो गाते ही जा रहे हैं, तो नाचते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमें आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि हमें हमसे प्यार नहीं है। जहाँ हमारा प्यार होता है वहाँ पे हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। तो इसलिए महापुरुषों ने रामायण में, गीता में, गुरु ग्रंथ साहब जी में एक ही बात बार बार कही गई है कि ये तन पाए मन विषय न पाए। इस तन को पाकर विषयों की तरफ अगर तू लगा रहेगा तो तुम कई जन्म मिलने पर भी, गुरु साहब तो कहते हैं 1,84 परंदियां मानुष दे पाए। 84 लक्ष्य घूमते घूमते भटकते भटकते प्रभु ने कृपा करके तुझे मानव बना दिया, पर बंदे ने उसकी कदर नहीं करी। तो इसलिए बार बार कभी संत आते हैं, कभी संत अवतार आते हैं, कभी साक्षात नारायण आते हैं हमें समझाने के लिए कि बंदा कराए बंदगी, बंदा बनाए तो बंदगी कर, बिन बंदगी बंदगी और शर्मिंदगी। अगर तू बंदगी नहीं करता तो परमात्मा के दरबार में तेरे को शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें ड्यूटी लगाई है, कुछ दे के भेजा है, तेरे को श्वासों की पूंजी दी है, इतने श्वास दिए हैं। पता है हम रोज कितना घाटा करते हैं? एक दिन के 21,600 श्वास रोज कम हो जाते हैं। हम सो के उठते हैं 21,600 श्वास चले गए, कहीं हमारे इतने रुपए चले जाते तो हम रोना चिल्लाना शुरू करते, रोज इतने रुपए कम हो रहे,
उठ कबीरा फिक्र कर, फिक्र करेगा आप। जो हमारे फिक्र करने से नहीं होना उसका हम फिक्र करते हैं। कोई काम हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होता, हम फिक्र करते हैं, पर हम कभी उस मालिक से पारब्रह्म से विनती नहीं करते कि मालिक मैं तुझे याद करता हूँ, मैं तेरी भक्ति करता हूँ, मैं तेरे ऊपर आश्रित हूँ, तू मेरा फिक्र तू कर। मैं क्या करूँगा, मैं तेरा जिक्र करूँगा, मैं तुझे याद करूँगा। तो तू याद कर, तो याद का उल्टा होता है दया, है ना। याद को उल्टा बोलो तो दया हो गया। तो आप याद की सीढ़ी से ऊपर चढ़िए, वो दया की सीढ़ी से नीचे आएगा और फिर आपका जरूर मेल हो जाएगा। प्रभु से नहीं होगा, उसके किसी संत से हो जाएगा, संत से नहीं होगा, किसी प्रभु के प्रेमी से हो जाएगा, जो आपके दिल में जो बैठा हुआ है उसकी याद दिला देगा। देख भाई बहुत दिन गुजर गए, जो तेरे अंदर है उसको भी देख ले, उसकी तरफ ही ध्यान कर ले। आंख कान मुख मूंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर से पट दे। एक कवि साहब कह रहे हैं, कहते आंख भी बंद कर ले, कान भी बंद कर ले, मुंह भी बंद कर ले। आंख कान मुख मेल कर, ये तीनों के दरवाजे हैं जो हमें बहिर्मुख करते, बंद कर ले और नाम निरंजन ले। फिर आंख बंद करके तू उस मालिक को पुकार, याद कर। तू याद करे और वो आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। इसको दया का सागर कहते हैं। वो दीना बंधु, दीना नाथ, दीन दयाल, कृपा का सागर है, वो जरूर आएगा। आंख कान मुख मेल कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले। अंदर भी एक दरवाजा है जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है 10वां द्वार खुलता है। अंदर के पट तब खुले, अंदर का दरवाजा खुलेगा जब बाहर से पट दे। अभी मैं बोलूं और सब शोर करें, आपको कुछ नहीं सुनेगा, तो हमारी मिट्टियां बाहर भागेंगी तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे, और जो अंदर चला गया उसको बाहर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महापुरुष भी इस दुनिया में आए, राम जी भी यहीं आए, कृष्ण भी यहाँ आए, बाबा नानक भी यहाँ आए, गुरु साहब सो भी यहाँ आए, पर वो अंदर की दुनिया में अलमस्त रहे। उन्होंने दुख को दुख नहीं समझा, सुख में कभी भूले नहीं, उन्होंने नाम बांटा, नाम जपा और नाम जपाया, इसलिए वो मस्ती में रहे। ऐसे ही श्री कृष्ण मस्ती बांटते चले गए। आप देखिए गीता का ज्ञान सुनाया उन्होंने, और सुनाया कहाँ, मैदानी जंग में, लड़ाई के मौके पर। लड़ाई होने वाली थी, डिक्लेयर हो गई थी कि लड़ाई होने वाली है, और इधर शंख बज चुके थे। इधर अर्जुन कहता है मुझे नहीं लड़ना, मैंने अपने रिश्तेदारों को नहीं मारना, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे लड़ना नहीं है, मैं ऐसे कह लूंगा महाराज मुझे नहीं लड़ना। भगवान समझ गए कि ये क्या है, इसका मन पतित हो गया, ये अपने मन के पीछे लग गया, इसको मोह जग गया, ये दुख में विषाद योग है। प्रथम अध्याय गीता है विषाद योग, विषाद का मतलब दुख, उसको मोहवश दुख होता है, मैं अपने रिश्तेदारों को मारूं और राज करूं, मुझे नहीं चाहिए राज। अब भगवान वहां उसको भी दर्शना। महाराज कहते हैं एक दिन था तो कहता था मेरे तेरे जैसा कोई तीरंदाज नहीं है, तेरे जैसा कोई धनुर्धारी नहीं है। आज बिल्कुल बज चुके, शंख बज चुके, लड़ाई अनाउंस हो गई, अब तू पीठ दिखा के भागेगा, भाग तू भागेगा, लोग तुझे कायर कहेंगे, और तू क्षत्रिय है, तू संत नहीं है कि तू सह जाए, तू क्षत्रिय है, तुझे दुख होगा, तू वापस आएगा, फिर लड़ेगा। वो लड़ाई जो होगी वो तेरी वजह से होगी, और उसका पाप पुण्य भी तुझे मिलेगा। देखो लाखों लाखों लोग मर गए, 1800 सेना एक तरफ, 11 एक तरफ, हिसाब लगाओ करोड़ों की गिनती में लोग मर गए, पर आज तक किसी ने पाप ही नहीं बोला अर्जुन को, क्योंकि भगवान कहते हैं तू मैं जो कहता हूँ करता चल, बस तू जीत गया, तुझे राज मिलेगा, तू मरेगा, तू वैकुंठ जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, तू मत सोच, फिक्र ना कर कि अर्जुन को ज्ञान नहीं दे रहे भगवान, हम सबको दे रहे हैं। दुनिया में ऐसा हर एक के सामने प्रसिद्धि आती है, कभी बहुत गम की, कभी बहुत दुख की, कभी खुशी की।
उस हालत में हम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उस हालत में श्री कृष्ण कहते हैं तू फल की इच्छा मत कर, तू पुरुषार्थ कर, तू हिम्मत कर और राजी होके खुश होके कर। जो रिजल्ट होगा वो मुझे दे, अच्छा होगा तब भी तू अर्पण कर दे, बुरा होगा तू अपना पुरुषार्थ कर। ये जिंदगी का बहुत बड़ा एक फार्मूला है अच्छा जीने का, कि हमारे जिनमें जो कुदरत ने ड्यूटी लगाई है हम निष्काम भाव से करें। बार बार गीता में एक शब्द है निष्काम। निष्काम का मतलब है बदले में कुछ नहीं चाहना। पहले हम तो पहले चाह लेते हैं भगवान जी मैं ये करूँगा, पहले आप ये कर दो, तो ये तो फिर हो गया ना, ये तो कोई प्रेम की बात नहीं हुई। हमने पुरुषार्थ करना है, निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से पुरुषार्थ करना है, और जो फल होगा उसे हरि अर्पण कर दो। आपकी कृपा थी, आपने मेरी बात मान ली, अगर आपने नहीं मानी इस पे और ज्यादा कृपा की, क्योंकि अब मैंने आपकी बात मानी। हम हमेशा चाहते भगवान मेरी बात मान लीजिए, और एक बार उसकी भी मान के देख लो, अपनी मैं को उसी में मिला दो और विराट मैं में मिल जाओ, उस परमात्मा की मैं में मिल जाओ, तो फिर उस परमात्मा की कृपा मिलती है। फिर वो भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, और जिसके हृदय में प्रकट होते हैं उसके जीने का तौर तरीका ही अलग होता है। वो हमेशा हस्ती में जीता है, प्रसन्नता में जीता है, हरि के गुण गाता है, और सबको सबके साथ मिलके सबको हरि प्रसाद ही बांटता है कि मेरे दोस्त हरि हैं, वो सबके बन जाए, प्रभु सबका याद बन जाए, तो सब उसी के बन जाए। ऐसा पवित्र मन बनता है। ठीक है हमें पढ़ना भी चाहिए, हमें सुनना भी चाहिए, पर हमें सबसे ज्यादा करना चाहिए। करने की बारी में हम कमजोर करने, हम जो अपने महापुरुषों की वाणियां सुनते हैं उसको हमें बार बार चिंता करना है, बार बार सोचना है गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं, और फिर उस पर चलना है। हम चलेंगे तो हमारा जीवन पवित्र बनेगा, सुंदर बनेगा, हमारे जीवन में आनंद होगा, हम आनंद में रहेंगे और आनंद बांटेंगे। आज उस आनंद के अवतार का अवतार दिवस है, तो आज के दिन की सबको लाखों लाख मुबारक। भगवान हम सब के ऊपर अपना कृपा का हस्त रखें, हमारा मन उनकी भक्ति से, उनके प्यार में, उनके आनंद में वाह वाह करने लग जाए, उनकी मस्ती में, उनकी मौज में आ जाए, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाए, उल्लासित हो जाए, और हमारा जीवन पवित्र बन जाए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सारी संगत को, सबको गुरु महाराज जी भगवान जी के जन्मदिन की कोटि मुबारक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब